हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 9 सितंबर और हम 9 सितंबर से बनने वाला करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में लेविज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेत्री को बनाया गया है। हाल ही में लेविज की जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है वो किस अभिनेत्री को बनाया गया है। तो ये बनाया है आलिया भट्ट को। इसको बना दिया गया है आलिया भट्ट को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक फैशन के प्रभाव और सांस्कृतिक जुड़ाव को मिलाते हुए लेविज ने बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट को अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। लेविज की स्थापना 1853 के अंदर हुई थी, जो एक लेवी स्ट्रॉस एंड कंपनी लंबे समय से क्लासिक डेनिम नाम का एक पर्याय है, और जो इसके जो प्रबंधक निदेशक है वो हिरन गौर। कौन है? हिरन गौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान के सबसे ऊंचे और प्रतीकात्मक पर्वत माउंट फूजी पर 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा ने सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 3776 मीटर। कितनी है? 3776 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान के सबसे ऊंचे और प्रतीकात्मक पर्वत माउंट फूजी, जिसकी ऊंचाई 3776 मीटर है और ये 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा ने 5 अगस्त 2025 को सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी और वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया है। तो ये इनका जो नाम है जो है कोकिची अकुजावा है, 102 वर्ष के हैं और माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे वर्ध पुरुष हैं। 5 अगस्त 2025 को इन्होंने चढ़ाई की है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर और परिवार और मित्रों के साथ में चढ़ाई की है। और स्थान माउंट फूजी है जो जापान का है। और अकुजावा ने इससे पहले 96 वर्ष की आयु के अंदर भी माउंट फूजी पर चढ़ाई की थी और अपने रिकॉर्ड को वापस तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएनबी बैंक ने विकास को बढ़ावा देने हेतु किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये राजस्थान राज्य के साथ समझौता किया है। किसके साथ? राजस्थान राज्य के साथ। राज्य स्तरीय विकास को बढ़ावा देने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने राजस्थान सरकार के साथ 21,000 करोड़ का समझौता ज्ञापन साइन किया है। और ये जो साझेदारी है ये राइजिंग राजस्थान पहल के तहत की गई है और जिसका उद्देश्य है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, महिला उद्यमिता और डिजिटल वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना है। छोटे व्यवसाय और स्टार्टअप को आसान ऋण उपलब्ध कराना, ये इसके उद्देश्य है। स्वयं सहायता समूह और महिला नेतृत्व वाली उद्यमों को मजबूती देना, ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों को डिजिटल वित्तीय उपकरणों का प्रसार करना है। बात करें पीएनबी के एमडी और सीईओ की, तो वो है अशोक चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व चैंपियनशिप पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में भारत ने कौन सा ऐतिहासिक पदक जीता है। तो ये जीता है गोल्ड मेडल। कौन सा पदक जीत लिया है? गोल्ड मेडल। भारत ने 7 सितंबर 2025 को ग्वांगझू दक्षिणी कोरिया, कहाँ पर? ग्वांगझू दक्षिणी कोरिया में आयोजित विश्व तीरंदाजी तो चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड जो टीम ने इस स्पर्धा के अंदर पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। और इस फाइनल में भारतीय ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रथमेश फुगे ने फ्रांस को 235-233 से हराया है। किस देश को हराया है? फ्रांस को हराया है 235-233 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की कंपनी फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी ने
कोलन कैंसर के लिए वैक्सीन विकसित की है? किस देश की कंपनी फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी ने कोलन कैंसर के लिए वैक्सीन विकसित की है? ठीक है, रूस देश ने। किसने कर दी है? रूस देश ने। रूस की जो फेडरल है मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी ने घोषणा की कि उसका जो कोलन कैंसर है, जो बृहदान्त्र कैंसर का टीका अब उपयोग के लिए तैयार है। तो इसको जो परीक्षण किया गया है, तो इस परीक्षण के तहत इसके जो ट्यूमर के आकार के अंदर 60 से 80% की कमी आई है। कैंसर की जो प्रगति है वो धीमापन है। तो परीक्षण विषयों की जीवित रहने की दर के अंदर भी सुधार हुआ है। कोई दुष्प्रभाव नहीं है, चाहे खुराक 2 बार ले लियो, दोहराई गई भी हो। बात करें कि ये कैंसर की जो वैक्सीन किस प्रकार का काम करती है, तो सामान्य टीकों को संक्रमण से रोकने के बजाय कैंसर वैक्सीन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम को सक्रिय कर और कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उनको नष्ट करने में मदद करती है। और इसमें जो पारंपरिक वैक्सीन है वो संक्रमण से बचाती है, जिसे HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर रोकती है। और कैंसर वैक्सीन है ये उपचारात्मक होती है। FMBA की कोलन कैंसर वैक्सीन का उद्देश्य क्या है कि इम्यून सिस्टम सक्रिय करना और ट्यूमर एंटीजन को पहचान बढ़ाना और बीमारी की जो प्रगति है उसको धीमा करना और जीवन काल बढ़ाना। इस प्रकार ये वैक्सीन काम करती है। भारत 28वीं IIT मैट्रिक्स ATU एशियन टेबल टेनिस टीम रैंकिंग का आयोजन किस राज्य में करेगा? भारत 28वीं IIT मैट्रिक्स AU एशियन टेबल टेनिस टीम रैंकिंग का आयोजन किस राज्य के अंदर करेगा? तो ये करेगा ओडिशा के अंदर। किस राज्य में करेगा? ओडिशा में। जो आयोजन है वो 28वीं ITTF ATTU एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप है। ये 11 से 15 अक्टूबर 2025 तक होगा और स्थान भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर होगा। आयोजन जो निकाय है वो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। और विशेषता उड़ीसा में पहली बार एशियाई स्तर की टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। और ये पहली बार होगा जब उड़ीसा एशियाई स्तर की टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। हालांकि राज्य ने 2019 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। और पहले FIHA पुरुष हॉकी विश्व कप, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और सेफ चैंपियनशिप जैसे बड़े आयोजनों की मेजबानी कर चुकी है। प्रतिस्पर्धा है इसके अंदर कौन कौन भाग लेंगे? तो इस चैंपियनशिप में एशिया की शीर्ष टेबल टेनिस टीमें भाग लेगी, जिसके अंदर है चीन और जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर। दक्षिण एशिया, मध्य जो पूर्व एशिया और मध्य एशिया, यहाँ की टीमें भी इसके अंदर भाग लेगी। हाल ही में भारत ने किसे हराकर मेंस हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? तो ये हरा दिया है दक्षिण कोरिया को। इसको दक्षिण कोरिया को हराकर मेंस हॉकी एशिया कप 2025 जीता है। 7 सितंबर को भारत ने फाइनल में साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर मेंस हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है। बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टीम इंडिया ने ये फाइनल मैच जीता है और भारत ने चौथी बार ये खिताब जीता है। और इसी जीत के साथ भारत ने 2026 के वर्ल्ड कप में जगह बनाई है। कैप्टन हरमनप्रीत सिंह के बाद से पहले ही मिनट में सुखजीत सिंह ने गोल दाग दिया था। और हॉकी एशिया कप में भारत के 4 जो खिताब है वो किए गए और ये साउथ कोरिया के बाद सबसे ज़्यादा टाइटल का खिताब रिकॉर्ड है। हाल ही में किस टेनिस स्टार ने ग्रैंड स्लैम US ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज को। किसने जीता है? कार्लोस
अलकराज ने। और हराया किसको है, तो ये हराया सैनिक जिनर को। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन जीत लिया। अल्कराज ने यूएस ओपन 2025 में 6ठा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। अल्कराज ने वर्ल्ड नंबर 1 जेनिक सिनर को हराया है। किसको हराया, जेनिक सिनर को। तो अल्कराज ने दूसरी बार यूएस ओपन का खिताब जीता है, जिससे पहले उन्होंने 2022 में ये ट्रॉफी अपने नाम की थी। और अल्कराज 2023 के बाद पहली बार वर्ल्ड नंबर 1 बने हैं और ये 5वीं बार वर्ल्ड नंबर 1 के रूप में अपनी पारी शुरू करेंगे। और इससे पहले कुल मिलाकर 37 हफ्ते नंबर 1 रह चुके हैं। तो ये किसने जीती है, तो ये जीता है स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं कि भारत का पहला गीत ज्ञान पोर्टल असम राज्य के अंदर लॉन्च किया गया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने विशिष्ट परिस्थितियों में यूपीआई से जुड़े ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। और तमिलनाडु राज्य के तूतीकोरन बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया है। और नेपाल ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है। और अनुनीत चरण विराकुलु और थाईलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र बैंक येस बैंक के अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आर गांधी को पुनर्नियुक्त किया है। और हाल में वैश्विक स्पोर्ट्स वियर ब्रोक ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।